देखिए साथियों, सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 टॉप सुझाव की हम बात करेंगे। टॉप 5 टिप्स टू गेट जॉब गवर्नमेंट, यानी सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 सुझाव हम आपको बताएंगे। उन 5 हमारे जो बताए गए तरीकों का आप फॉलो करेंगे तो आपको 100% सरकारी जॉब मिल जाएगी। नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं यहाँ पर साथियों सरकारी नौकरी पाने के लिए 5 टॉप सुझाव की यहाँ पर बातें करूंगा। टॉप 5 टिप्स टू गेट जॉब गवर्नमेंट, आप किस तरीके से सरकारी नौकरी हासिल कर सकेंगे वो 5 सुझाव तरीका मैं बताऊंगा। चलिए आगे क्लास की ओर बढ़ते हैं। हाँ, यहां पर साथियों अपना जो पहला तरीका है, पांच बातें बताऊंगा यहां पर। अपना जो पहला तरीका है, 12th पास कर लिए अपन ने या फिर किसी ने बीए फाइनल कर लिया, दोनों के लिए बताऊंगा। जिन्होंने बीए फाइनल कर ली उनके लिए भी है और जिन्होंने 12th पास कर ली उनके लिए भी। यदि 12th पास की है हाँ, यदि 12th पास की है तो अपन को साथियों और एक होता है बीए, बीएड जो भी फाइनल किए उनके लिए, दोनों के लिए। ये दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक रास्ता चुनेंगे। दोनों क्या करेंगे, सबसे पहले एक रास्ता चुनेंगे कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, मुझे किस रास्ते पर जाना है। जैसे 12th पास है वो बीएसटी से कर सकते हैं, कांस्टेबल की जॉब देख सकते हैं, हाई कोर्ट ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हैं, जेल प्रहरी की दे सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सी जॉब है, वो एक रास्ता चुन सकते हैं कि मुझे किस की तैयारी करनी है। और जैसे बीए फाइनल है वो मास्टर की तैयारी कर सकता है, और भी बहुत कुछ तैयारी है ना। जैसे डिप्लोमा वाले हैं वो रेलवे की तैयारी कर सकते हैं, बिजली विभाग की तैयारी कर सकते हैं, तमाम भर्ती आप देख सकते हैं। लेकिन आपको एक रास्ता चुनना होगा, किस रास्ते पर आपको जाना है। अब मैंने आपको यहां पर क्या बताया है, जो भी यहां पर जो भी 12th पास लोग हैं, जो भी 12th पास लोग हैं, डिप्लोमा वाले लोग हैं, बीए बीएड वाले जो भी लोग हैं, वो एक अपना रास्ता चुनेंगे सबसे पहले कि मुझे किस चीज की तैयारी करनी है। कोई पुलिस की तैयारी करेगा, कोई बिजली विभाग की तैयारी करेगा, कोई टीचर की तैयारी करेगा। आपको यहां पर यह नहीं करना है कि आज मैं पुलिस की कर रहा हूं, मेरे पास डिप्लोमा भी है तो मैं कल विद्युत विभाग की कर लेता हूं, फिर मैं बीए फाइनल है तो मैं टीचर की भी कर लेता हूं। जिस रास्ते पर आप जाना चाह रहे हो उस रास्ते को आपको चुनना है कि मुझे पुलिस की तैयारी करनी है तो मुझे इस बार मेरे पुलिस में
मास्क कम आए हैं तो अगली बार मुझे वो मास्क, जैसे मान लीजिए आपके 100 मास्क का पेपर है और यहाँ पर मान लीजिए आपके वहां पर कट ऑफ 80% जा रही है और यहाँ पर आपके 70% ही नंबर रह गए हैं, तो आपको अगली बार टारगेट करना है कि मेरे 80% जाए। ये नहीं उसके बाद एग्जाम आप दे सकते हैं, एग्जाम देने में कोई बुरा नहीं है। एग्जाम आप टीचर की भी दे सकते हैं, एग्जाम आप जेबीएनएल की भी दे सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन आपको टारगेट फॉलो किसको करना है? पुलिस विभाग को करना है, क्योंकि आप तैयारी पुलिस विभाग की कर रहे हैं। जो जेवीएनएल की विद्युत विभाग की करेंगे वो विद्युत विभाग की दे सकते हैं। टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो वो टीचर की एग्जाम आप पुलिस की भी दे सकते हैं, जेल प्रहरी की भी दे सकते हैं, पटवार की भी दे सकते हैं, है ना। लेकिन आपको टारगेट किस पर करना है? आपको टारगेट पुलिस पर करना है। इस बार मेरे 70% मार्क्स आए तो अगली बार मेरे 80% मार्क्स आने चाहिए। कैटेगरी वाइज आप चुन लेना कि मेरी कैटेगरी में अगली बार 80% मार्क्स वालों का इस बार सिलेक्शन हुआ था, हो सकता है अगली बार मुझे 95 नंबर लाने पड़े तो मुझे लाने पड़ेंगे, तो उसको टारगेट करना है। पहली बात तो आप ये सीखो, ठीक है। पहला तरीका तो अपना ये फाइनल रास्ता चुनना है। तो पहले तो क्या करना है साथियों, रास्ता चुनना है कि मुझे किस रास्ते पर जाना है, ठीक है। पहले अपन ने क्या किया, रास्ता चुना कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। दूसरी बातें देखिए, दूसरी बातें क्या करनी है, अपन को बेस्ट या आपके हिसाब से बेस्ट कोचिंग हो, कोचिंग हो, लाइब्रेरी हो, या फिर आप ऑनलाइन कोचिंग ले रहे हैं, या फिर आपको होम स्टडी कर रहे हैं, होम स्टडी बुक से, तो वहां पर आप बुक चॉइस करोगे कि मुझे लक्स की लेनी है, दक्ष की लेनी है, या फिर राय की चुननी है, मंथन चुननी है। बाजार में बहुत सी बुक आती है, आपको किस बुक की भाषा समझ में आती है, लैंग्वेज किस बुक की समझ में आती है, वो आपको चुनना है। तो आपको यहां पर भी एक दूसरा रास्ता आपका आ चुका है। कौन सा दूसरा रास्ता आपका साथियों? यहां पर यह है, दूसरा रास्ता आपका यहां पर यह भी है साथियों, आपको यहां पर यह चुनना है कि मुझे कोचिंग आप कर रहे हो। सबसे पहले मैं बताऊंगा, यदि आप कोचिंग चुन रहे हो, है ना, तो आपको किस कोचिंग में जाना है, आपके शहर की बेस्ट कोचिंग कौन सी है, आपके शहर की बेस्ट कोचिंग कौन सी है। अब कोचिंग भी दो तरीके की होती है, एक होती है साथियों ऑनलाइन और दूसरी होती है ऑफलाइन। पहले आपको यहां पर यह चुनना है रास्ता कि आप ऑनलाइन करना चाहोगे या फिर बेस्ट ऑफलाइन, जो भी भाई कोचिंग से अपना सिलेक्शन पाना चाहते हैं। चलिए आपको यहाँ पर यह रास्ता चुनना है कि ऑनलाइन चुन लिया, ऑफलाइन। चलिए आपका मन में बैठेरिया है, कई विद्यार्थियों का ऑनलाइन भी है, कई विद्यार्थियों का ऑफलाइन है। मान लीजिए आपने ऑफलाइन चुन ली है या फिर ऑनलाइन चुन ली है। अब आपको यहां पर यह चुनना होगा कि ऑफलाइन कौन सी कोचिंग बेस्ट है और ऑनलाइन कौन सी कोचिंग बेस्ट है। अब आप ऑनलाइन कोचिंग चुनोगे तो वहां पर देखिए टॉपिक टेस्ट, साप्ताहिक टेस्ट, मंथली टेस्ट, है ना। तो आपको ये सब किस पे होगा,
ऑनलाइन में। तो आपको ये चीज चुनना है कि कौन कौन से सब्जेक्ट की वो तैयारी करवा रहा है, कंप्लीट सब्जेक्ट की तैयारी कैसी होगी, सिंगल सब्जेक्ट की तैयारी कैसे होगी, है ना। और टेस्ट वहां पर किस तरीके से लिए जा रहे हैं, तो वो डेमो दिखाते हैं। जैसे ऐप ऑनलाइन कोचिंग लोगे तो आप ऐप के अंदर मिलेगी, वहां पर हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चीज का एक एक टॉपिक पढ़ने के लिए, एक एक टॉपिक आपको वहां पर समझाने के लिए टेस्ट सब कुछ देते हैं वो फ्री में, जिसको आप ट्राई करके आप यहाँ पर बेस्ट है। ठीक है, तो आप उस तरीके से देख सकते हैं। दूसरी बात है, यदि ऑफलाइन चुन रहे हो तो ऑफलाइन में यहाँ पर वो जाना है कि टेस्ट लेते हैं नहीं लेते हैं, टीचर फैकल्टी वहां पर आप आमने सामने देख सकते हैं कि कौन सा टीचर क्या पढ़ा रहा है। तो दूसरा चीज आपको कोचिंग का चुनना है। मेन अगला पॉइंट आता है इसी में, लाइब्रेरी का। अब आपको लाइब्रेरी में क्या चुनना है, लाइब्रेरी में वहां पर कोई टीचर नहीं पढ़ाता है, खुद को बैठ के पढ़ना है। लाइब्रेरी में आपको एक ही चीज चुननी है कि वहां पर शांत वातावरण है या नहीं है, शोरगुल मचा हुआ हो। जैसे कोई लाइब्रेरी सड़क के पास हो और वहां पर वाहनों की आवाज आती हो तो आप नहीं पढ़ सकते, या फिर कहीं लाइब्रेरी में अनुशासन अच्छा नहीं हो, बच्चे शोरगुल कर रहे हैं, कोई फोन चला रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो वहां पर भी आप अच्छी तरीके से नहीं पढ़ सकते। तो आपको लाइब्रेरी में दो ही बातें चुननी है। ठीक है, अगली बात आती है साथियों इसी में, होम स्टडी की। होम स्टडी का मतलब होता है आपको घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज समझनी है कि राय की समझ आती है, लक्ष्य की या दक्ष की या मंथन की या राघव की, किसकी लैंग्वेज आपको समझ में आती है, वो लैंग्वेज आपको चुननी है। किस किताब की भाषा आपके समझ में आती है। तो पॉइंट आपके दो हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट आपको आपके स्टडी का, चाहे आप कोचिंग चुनो, लाइब्रेरी चुनो, है ना, या फिर होम स्टडी चुनो, ये आपको चुनना है। रास्ता तीसरा, तीसरा रास्ता, तीसरा देखिए भाई। हाँ, तीसरा देखिए, तीसरा रास्ता करता है साथियों, आपके मन के ऊपर डिपेंड करेगा पढ़ने का। एक भाई कह रहा है कि सर मैं कोचिंग से, मान लीजिए आपके 6 लेक्चर आते हैं और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर आधे घंटे का, 35 मिनट का, 45 मिनट का आते हैं। मान लीजिए एक लेक्चर आपके आधे घंटे का आता है और आपके सब्जेक्ट 5 है मान लीजिए, 1 घंटा तो आपका यहां हो गया। फिर इसी तरीके से एक लेक्चर, तो यहां पर 1 घंटे में 2 लेक्चर क्लियर हो गए, फिर आपके 1 घंटे में 2 फिर क्लियर हो जाएंगे, तो आपको 4, और फिर आपके मान लीजिए आधे घंटे में आपके फिर एक लेक्चर क्लियर हो गया, तो आपको 2.5 घंटे में सारा कोर्स क्लियर करवा दी। मतलब आपको 2.5 घंटे के अंदर आपके 5 लेक्चर क्लियर हो गए। 6 तो आपके 3 घंटे में क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए 6 लेक्चर है तो आपको 3 घंटे पढ़ा है। अब आपने सोचा कि मैं 3 घंटे कोचिंग में पढ़ के आ गया, मुझे घर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आप विद्वान हैं, अच्छी बात, आपको जरूरत नहीं। और कई भाई ये कहते हैं कोचिंग में टीचर ने हमको समझाया है लेकिन पढ़ना तो घर पड़ेगा, वो फिर अलग से स्टडी मैटर निकालते हैं। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको कितने घंटे पढ़ना है।
जैसे टफ सब्जेक्ट है तो उसको 1.5 घंटे पढ़ लेते हैं, एक घंटे की जगह। इजीली सब्जेक्ट है नॉर्मल, जैसे हिंदी है, हिंदी को हम 1 घंटे, कला संस्कृति को हम 1 घंटे पढ़ सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको स्टडी पर मटेरियल करने कितने घंटे आपको पढ़ना है। अब मेरी राय तो यह है कि आप कोचिंग जाओ, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, उसके बाद में आपको 10 घंटे पढ़ना है रेगुलर, तब जाके आप स्टडी मटेरियल पाओ। आप कहोगे सर मैंने तो घर बैठ के 5 घंटे ऑनलाइन में खराब कर दिए, बेटे उसके बाद भी आपको 10 घंटे पढ़ना है। सिलेक्शन लेना होगा तो आपको 10 घंटे पढ़ना है, ये बहुत कम है, स्टडी मटेरियल के लिए बहुत कम है। आपको 10 घंटे जरूर पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे, है ना। तो तीसरा पॉइंट अपना यह है कि आपको कितने घंटे पढ़ना है, आप कितने घंटे में सिलेक्शन ले पाओगे, कि रेगुलर कितने घंटे तैयारी करूं तब जाके मेरा सिलेक्शन होगा। आपको वो टारगेट क्लियर करना है, ठीक है। अगला पॉइंट, अपने पॉइंट 3 हो गई। अगला पॉइंट, अगला मेन पॉइंट यह है साथियों, जैसे आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी चीज की, जैसे जिसमें दौड़ होती हो, तो उसका जो आपका रिजल्ट आने के बाद आपको कॉन्फिडेंस है ओएमआर शीट मिलाने के बाद कि मेरा सिलेक्शन होगा, मैंने टेस्ट क्लियर कर लिया है, तो आपको साथियों मेरिट टेस्ट, फिजिकल, मेडिकल सबके बाद निकलती, तो आपको वहां पर अपने फिजिकल की लाइन में लग जाना है। फिर आपको फिजिकल करने की कोशिश करनी है कि बेस्ट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करूं वहां पर, ताकि मेरा एक लक्ष्य प्राप्ति हो जाए। तो आपको दौड़ भी करनी है, हाइट भी आपको बढ़ानी है, ऊंची कूद, लंबी कूद, जो भी फिजिकल में होता है सब कुछ आपको करना है। जैसे यहाँ पर एक मेडिकल की बात करूं, मेडिकल जिनके हाथ में टैटू होता है ना, टैटू, वो टैटू स्क्रैच होता है, उस टैटू से आपको बाहर निकाल देते हैं। तो चौथा पॉइंट हमारा यही है कि आपको अपने शरीर का, फिजिकल का ये ध्यान रखना है, फिजिकल और मेडिकल, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो पॉइंट है हमारा साथियों, पांचवा, पांचवा पॉइंट यह है साथियों, एक नॉर्मल सा, जैसे आप पढ़ लिए, आप बोर हो गए पढ़ने के बाद, है ना। तो कई विद्यार्थी के माँ बाप होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने बेटे के ऊपर दबाव डालते हैं। जैसे कई लोग को देखा है मैंने, होम, घर से वो कोचिंग जाते हैं, अब वो भाई क्या करते हैं, रूम लेके तो रहते नहीं है, घर से कोचिंग जाते हैं, 5 घंटे, 1 घंटे पहले वो, 2 घंटे पहले वो घर से निकलेंगे, तब जाके वो घूमते फिरते कोचिंग पहुंचेंगे, और वही 2 घंटे उनको आने में जाने में 4 घंटे लग जाएंगे, टाइम खराब हो गया। 5 घंटे वो पढ़ रहे हैं कोचिंग के अंदर, 4 घंटे मान लीजिए, 5 घंटे मान लीजिए, 9 घंटे वो भूल गए। फिर वो घर आएगा, खाना खा के रेस्ट करेगा, सोएगा, 1 घंटे वो ये करेगा, यानी खाना खा के सोएगा,
मात्र 1 घंटा मान लीजिए। फिर वो यानी सोने से पहले आधे घंटे मोबाइल चलाएगा, सोने के बाद, उठने के बाद मोबाइल चलाएगा मूड फ्रेश के लिए। विद्यार्थियों की आदत होती है ये, और वो फिर कहता है कि मैं कोचिंग पढ़ के आ गया, मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, अब मुझसे फिर शाम को 1 घंटे 2 घंटे पढ़ाई कर लेंगे, तो ऐसे विद्यार्थियों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। नजदीकी कोचिंग देखो जहां पर 1 घंटे में आप आराम से पहुंच जाए और आ जाए। ठीक है, आपका समय बहुत कीमती है। जब तक आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करोगे तब तक आपका समय बहुत कीमती है, और उस समय को यदि आप टाइम टू टाइम यूज नहीं लेते हैं, वो समय को आप यूज नहीं करते हैं, वो टाइम को आप यूज नहीं करते हैं, तो मेरे लाडले आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो 5वां पॉइंट हमारा यही था कि टाइम का विशेष ध्यान रखें जब तक आप नौकरी नहीं लग सकते हैं। तो 5वां पॉइंट मेरा यही था, समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं। मैंने आपको पहले बताया कि आपका रास्ता साफ होना चाहिए कि आप किस रास्ते पर जा रहे हो। आपको कोचिंग चुननी है ऑफलाइन या ऑनलाइन, लाइब्रेरी चुननी है या होम स्टडी, यहाँ पर भी एक रास्ता चुनना है। आप कितने घंटे पढ़ोगे, बेहतर से बेहतर 10 घंटे आपको कोचिंग के अलावा पढ़ना है, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। चौथा पॉइंट, आपको फिजिकल मेडिकल पर ध्यान देना है, आपका सेहत का भी ख्याल रखना है। आप पढ़े पढ़े जाओगे, सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो फिर मेडिकल में निकाल देंगे, वहां पर आपसे फिजिकल नहीं हो पाएगा। तो आपकी डाइट का भी ध्यान रखना है, सेहत का भी ध्यान रखना है। 5वां पॉइंट, आपको टाइम को मैनेजमेंट करना है कि किस टाइम कोचिंग जाना है, किस टाइम पढ़ना है, किस टाइम मुझे घूमना है, किस टाइम क्या करना है। सारे टाइम को मैनेजमेंट करना है, तब जाके आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो इस क्लास को मैं यही एंड करता हूँ, मिलता है एक और नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय जवान।